और बुलेटिन में आज बात होगी वैक्सीनेशन में गोल्डन सिटी जैसलमेर के गोल्डन परफॉर्मेंस की, और ले चलेंगे झुंझुनू के एक गांव जो संकट काल में मिसाल पेश कर रहा है। और बात करेंगे सिरोही की, जहां न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है और 65 साल की बुजुर्ग महिला को उसका हक मिला है। साथ ही बात होगी आज से शुरू हुए नौतपा की। इन सभी खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं कोरोना के संकट काल से, जो कि विकराल होता जा रहा है। बड़ी खबर है, महामारी की मार बदस्तूर जारी है और सरकार का एक्शन भी लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के जो मौजूदा हालात हैं, जो नंबर्स रोज सामने आ रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह की परिस्थितियों का सामना जिले कर रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। रात 8 बजे यह बैठक बुलाई गई है, सीएमआर में यह बैठक होगी। कोर ग्रुप इस मीटिंग का हिस्सा होगा। कोर ग्रुप के साथ प्रेजेंट सिनेरियो पर बातचीत होगी, मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। किस तरह से चीजें चल रही हैं, किस तरह से जो सख्ती लागू की गई है उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या और करने की जरूरत है, किस तरह की दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेशन जमीन पर महसूस कर रहा है, उन्हें किस तरह से हटाया जा सकता है, क्या लोग अभी सुधरे, नहीं सुधरे तो कैसे सुधारें, यह भी बातचीत होगी। तो जो रणनीति जिस पर फिलहाल जिसके जरिए कोरोना से फाइट चल रही है, उसे धार देने की कोशिश समीक्षा बैठक में की जाएगी। साथ ही इस पर भी बातचीत होगी कि जिस किसी चीज की किल्लत से जूझा जा रहा है या जिस किसी चीज की कमी की बात सामने आ रही है, उससे कैसे पार पाया जाए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना नंबर्स डाउन हुए हैं, नए केसेस कम हुए हैं, लेकिन फिर भी रैंडम सैंपलिंग पर जोर दिए जाने की जरूरत है, यह भी बातचीत का हिस्सा हो सकता है। और इससे पहले सीएम गहलोत ने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर हमला बोला। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शीघ्र ही सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी, उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए था और इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन करने की अनुमति, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया भर में सिरमौर माना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध करना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो देश कभी माफ नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज 7 दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी पहुंचे। बूंदी में अस्पताल का निरीक्षण अधिकारियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक हुई। इसके बाद कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। कोविड रोगियों के वार्ड में पहुंचकर उन्होंने कोरोना रोगियों से व्यवस्थाओं के बारे में भी बातचीत की, उनका हाल जाना। स्पीकर ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए और उनसे बात की संवाददाता शाकिर अली ने। लोकसभा स्पीकर ने कोटा के अस्पताल का दौरा किया है और कोविड वार्ड में भी वो पीपी किट पहन करके गए और मुलाकात उन्होंने की। स्पीकर साहब, आप लगातार बूंदी के बाद कोटा अस्पताल का आपने निरीक्षण किया, किस तरह की बैठक भी ली आप? कोरोना संक्रमण की भयावह विकरालता को देखते हुए हम कैसे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ पाएं, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है और जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए उनको कैसे स्वस्थ कर सकें, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मैं चिकित्सा के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, जितने भी लोग इस काम में लगे हुए थे,
उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अधिकतम मरीजों को ठीक किया। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे जिसकी व्यथा पीड़ा हमको है। हमारी कोशिश है कि कोरोना वायरस पूर्णतः समाप्त हो, इसके लिए हम और सामूहिक प्रयास करेंगे ताकि परिणाम जल्दी आए। एक अभियान की शुरुआत की गई है, मेरा गांव स्वस्थ गांव, अलग तरह का अभियान है। किस तरह का अभी वार्ड में आप मिले रोगियों से, क्या उनसे? मैं वार्ड के अंदर जाकर रोगियों को मिला। हॉस्पिटल के अंदर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी थी। सब मरीजों ने कहा हमारा इलाज ठीक हो रहा है। यहाँ पे न्यू मेडिकल कॉलेज के न्यू कॉटेज वार्ड जो बने हैं, और डॉक्टर लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम और बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें, लेकिन मरीजों को किस तरीके से और बेहतर इलाज मिल सकता है, इसके लिए हमने सभी डॉक्टर साहब से आग्रह किया है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और बात करते हैं भरतपुर की, जहां मौत के आंकड़ों में हेराफेरी सामने आ रही है। राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल भरतपुर की प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जिज्ञासा साहनी के मुताबिक जहां 1 से 22 मई तक भरतपुर में 94 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, वहीं सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह के मुताबिक इसी अवधि में आंकड़ा 78 है। वहीं बात आज की करें तो जिज्ञासा साहनी के मुताबिक यह आंकड़ा मई में अब तक 100 है, तो सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह के मुताबिक अभी तक सिर्फ 88 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौत के आंकड़ों में हेराफेरी क्यों? 1 मई से और कल 24 मई तक यहाँ पर जो डेथ हुई है कोरोना से वो 88 हैं, और अभी जो पहले जो आंकड़ा था वो ज़्यादा था, अब वो पहले से काफ़ी कम हो गया है, और इस समय हमारे पास 6% भी कम है। हॉस्पिटल में भी इस समय ऑक्सीजन बेड और उसकी कोई कमी नहीं है। 1 मई से लेकर अब तक लगभग 100 के लगभग डेथ्स हो चुकी हैं आरबीएम हॉस्पिटल में। इसमें सभी प्रकार के रोगी रहे हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को मॉर्बिड इलनेस वाले थे, या तो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थे, या क्रॉनिक डायबिटीज़ थी जो यहाँ आकर के शूटअप हो गई, या कोई किडनी का प्रॉब्लम रहा है, लिवर का प्रॉब्लम रहा है, और एल्डरली इंडिविजुअल्स भी काफ़ी रहे हैं जिनकी डेथ हुई है। और देश में लगातार कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। प्रदेश में भी कोरोना के केसेस में गिरावट है। इसे देखते हुए सरकार धीरे धीरे पाबंदियों को कम करने पर विचार कर रही है, लेकिन जनता अब भी कोरोना को लेकर लापरवाह है। भरतपुर में कई दुकानें खुली दिखी, दौसा में लोग बेवजह घरों से बाहर निकले, झुंझुनू में दुकानदारी जारी है, तो सिरोही में लोग लापरवाही करते देखे जा सकते हैं। भरतपुर के बाजार में जानलेवा भीड़ ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू के बाद खुले बाजारों में जमकर भीड़ दिखी। टोंक में पुलिसकर्मी ही कोरोना को बढ़ावा देते दिखे और कोरोना काल में इधर उधर थूकते नजर आए, जबकि सीकर में पुलिस की कार्रवाई सुस्त होने पर लोगों ने नियम तोड़ना शुरू कर दिया। तो तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से सख्ती की बात महज कागजों में सिमटी नजर आती है, उसकी एक बानगी इन 4 तस्वीरों में आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब 2 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं डूंगरपुर और टोंक से, जहां पर आप देख सकते हैं लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें सुधारने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अलवर के नीमराना के कुतिना गांव में वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर सुबह से ही भीड़ जमा हो जाती। 2 गुट इस दौरान आमने सामने आ गए। गांव में बाहर से आए ग्रामीणों का विरोध हुआ, जिसके बाद अन्य जगहों से आए लोगों ने भी विरोध किया। कहा हमने वैक्सीन पहले से ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन ग्रामीण अन्य जगह से आए लोगों के आमने सामने आ गए, जिसके बाद हाथापाई के साथ लात घूंसे चले। मामले की सूचना पर सरपंच मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। अचानक हुई हाथापाई के बाद डॉक्टर भी सदमे में आ गए और सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि क्षेत्र में वैक्सीन लगवाने के लिए रोजाना भीड़ जमा हो जाती है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में पिछले दिनों ऑक्सीजन प्लांट में आई खामी के बाद आज नसीराबाद से सेना की तकनीकी टीम अजमेर पहुंची और तकनीकी खामी को दुरुस्त करने में जुटी। हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने जायजा लिया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पिछले दिनों ऑक्सीजन सेंट्रल सप्लाई में आई बाधा के कारण मरीजों की जो मौत का मामला हुआ था उसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था और विधायक अनीता बघेल ने इसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा किया था। उसके बाद जो है आज नसीराबाद सैनिक छावनी से जो आर्मी की एक यूनिट है फील्ड वर्कशॉप की और वो प्लांट से यहाँ पर जिस तरीके का जो टेक्निकल फॉल्ट निकल के सामने आया था सप्लाई में, उस सप्लाई को यहाँ पर चेक कर रही है और कोशिश ये की जा रही है इसी तरीके से जो टेक्निकल एरर यहाँ पर आया था एरर को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। हैदराबाद आर्मी से जो टेक्निकल टीम पहुँची है आर्मी की, वो यहाँ पर बारीकी से पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रही है, देख रही है और ये फाइंडिंग निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो घटना हुई थी, जो सप्लाई हुई थी, उससे कहीं लीकेज नहीं हुआ था, कहीं जो ऑक्सीजन की सप्लाई में जो बाधा आई थी तमाम कारणों को पता लगाने के साथ साथ यहाँ पर उसको रेक्टिफाई करने की भी कोशिश की जा रही है। और न सिर्फ जेएलएन हॉस्पिटल में बल्कि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की संभागीय आयुक्त की ओर से एक लेटर जो है वो नसीराबाद सैनिक छावनी के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके पास पहुँचा था और उनसे टेक्निकल हेल्प मांगी गई थी। हेल्प के बाद जो है आज आर्मी की जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर मदद के लिए पहुँची है और कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पर जो भी एरर है, चाहे वो सप्लाई का एरर हो चाहे वो लीकेज का एरर हो, आने वाले जो है वो उत्तर नहीं हो। कोशिश यही कही जाए कि जो मरीजों की ईमानदारी है, मरीजों की सेवा है, उन्हें कहीं किसी तरीके से सप्लाई बाधा में आने से नुकसान नहीं हो और उनकी जान की हिफाजत जो है की जा सके। तो प्रशासन की मदद के लिए सेना ने आगे बढ़ाया है और कोशिश यही की जा रही है कि इस कोविड महामारी से लोगों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास हो, जिसमें आम जन के साथ साथ सेना भी अपनी भागीदारी निभा सके। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब बात करते हैं न्यूज़ 18 की खबर के दमदार असर की। दौसा में 21 दिनों में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित आए। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। तब दौसा जिला अस्पताल में अलग से कोविड संक्रमित बच्चों के लिए 22 बिस्तर का चाइल्ड वार्ड बनाया गया। पूर्व में जहां सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी का संचालन किया जाता था, वहीं पर जिला अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के लिए अतिरिक्त वार्ड खोल दिया है। साथ ही गंभीर स्थिति में यदि कोई बच्चा आता है तो उसके लिए भी आईसीयू में एक बिस्तर रिजर्व रखा गया है। जिला अस्पताल में बनाए गए अलग से चाइल्ड वार्ड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध करा दिया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा सहित प्रदेश भर में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि जो सभी बच्चे हैं वो होम आइसोलेशन पे हैं, ये अच्छी बात है। पीडियाट्रिक वार्ड है वो एस्टेब्लिश कर दिया है। आवश्यक सभी जो है मेडिसिन्स हैं, संसाधन हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अभी तक एक भी बच्चा भर्ती के लिए नहीं आया है और जो भी संपर्क में आए हैं या जिन्होंने भी परामर्श लिया है उनमें से किसी को कोई दिक्कत अभी तक हुई नहीं है। और जो तीसरी लहर है वो जन जागरूकता से रोकी जा सकती है यदि बच्चों के परिजन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, टीकाकृत हो जाएंगे, परिजन खुद संक्रमित नहीं होंगे तो बच्चे संक्रमित होने से बच जाएंगे, तो तीसरी लहर भी जो उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं आएगी। शासन के जो निर्देशन सरकार का निर्देश है कि 25% बेड का उपयोग किया जाए, तो हमने आज से ही हमारे पास जो बेड है आईसीयू में एक बेड वैकेंट कर लिया है। अगर ऐसा दिक्कत आएगी, जैसे डॉक्टर रविंद्र साहब ने बताया आपको, तो ये हमारे प्रभारी रहेंगे तो बच्चों के हिसाब से, तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। हमने जरूरत पड़ती है ऐसे गंभीर अवस्था में बच्चा भी आता है तो हम आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आज की तारीख में हमारी पूरी प्लानिंग है,
बेड भी हमने 22 बेड का एक वार्ड शुरू किया है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर जो भी है स्टाफ की नियुक्ति कर दी। और आईसीयू के हिसाब से भी अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर साहब तो मेरे से सीनियर है रविंदर बोस, उनको बुला के हम कल 2 दिन से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रविंदर बोस ने ये कहा कि एक बेड आईसीयू के अंदर खाली करके अपन रिजर्व में रखेंगे, तो रिजर्व कर लिया गया है और पूरी तैयारी कर ली। अगर ऐसा होता है, जैसा अभी बॉस ने बताया कि अगर बच्चे उनके पेरेंट्स अगर ढंग से रहेंगे तो हो सके संभावना कम है, यदि अपन संभावना मान के चलते हैं कि बाई चांस आ भी जाए तो हमारी तैयारी पूरी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गोल्डन सिटी जैसलमेर के गोल्डन परफॉर्मेंस की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की बर्बादी रोकने वाले जैसलमेर मॉडल की, जहां वैक्सीन से जुड़े लोगों की समझदारी ने जैसलमेर को पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में पेश किया है, जहां इस्तेमाल के दौरान वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई, यानी वैक्सीन की बर्बादी शून्य रही, जबकि 10% तक बर्बादी को व्यवहारिक माना जाता है। वैक्सीन इस्तेमाल का जैसलमेर मॉडल। जैसलमेर में वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जैसलमेर का प्रदर्शन। जो वैक्सीन है उसमें हमें 1% हमारी वेस्टेज नहीं हुई है, कि जितनी डोज आई थी उतनी हमने लगा दी है। ऑन एन एवरेज हमारा 10.5 एक वाइल में रहा है। कोरोना से जंग में राजस्थान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब ये नया मॉडल आया वैक्सीन कैसे इस्तेमाल करें को लेकर। सरहदी इलाका जैसलमेर ने वैक्सीन की बर्बादी को करीब शून्य पर लाकर देश भर में रिकॉर्ड बनाया है। मरुधरा में जैसलमेर एकमात्र जिला है जहां वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है, जबकि मरुधरा के कई जिलों में वैक्सीन की बर्बादी 40% तक रही है। केंद्र के SOP के मुताबिक 10% तक वैक्सीन की बर्बादी सामान्य है, लेकिन जैसलमेर में इस्तेमाल के दौरान इतनी भी वैक्सीन खराब नहीं हुई। हमने सभी से यही कहा कि एक कोविशील्ड की एक वाइल के अंदर 11 डोज आती है और उन्हें सारी 11 डोज का उपयोग करना है। जो पहले से स्लॉट बुक होता है, उस स्लॉट में जब भी हमने उनको कहा है कि जब भी 7 या 8 लोग आए तब उस वाइल को खोलें, ताकि 2 या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आ जाए और एक भी डोज जो है वो व्यर्थ ना जाए। प्रदेश में वैक्सीन की कुल खराबी 7% तक रही है। राजस्थान में अब तक 11.5 लाख डोज खराब हुई है। चूरू में सबसे ज्यादा 39.7% वैक्सीन खराब हुई है। वहीं हनुमानगढ़ में 24.60% वैक्सीन काम नहीं आ सकी। 18 से ज्यादा उम्र वाले 10,000 लोगों को जैसलमेर में पहली डोज दी गई। हालांकि जैसलमेर में सबसे ज्यादा वैक्सीन खराबे की आशंका थी। जैसलमेर में आबादी घनत्व कम होने के साथ साथ दूरियां सबसे ज्यादा है, जिससे जैसलमेर में कोरोना वैक्सीन के खराब होने की सबसे ज्यादा आशंका थी। लेकिन इसके विपरीत जैसलमेर में एक भी डोज को खराब होने नहीं दिया गया। जैसलमेर से श्रीकांत, न्यूज 18 राजस्थान।
एक तरफ जहां कोरोना से शहरों से लेकर गांव तक हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी लहर के कहर के बीच भी झुंझुनू के एक गांव ने मिसाल पेश की है। कैसे, देखिए। हाथ में पोस्टर, घर घर पोस्टर, हर कोई जिम्मेदार, सबका सेफ्टी संकल्प। गांव को बचाना है। क्यामसर का कमाल। क्यामसर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, छोरा काम कर रहे हैं। ये कमाल ही तो है कि झुंझुनू का क्यामसर गांव आज शहरों और अन्य गांवों के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है, क्योंकि इस गांव में कोरोना का आना सख्त मना है। ये है झुंझुनू का एक छोटा सा गांव क्यामसर। इस गांव के नागरिक इतने जिम्मेदार हैं और अपना कर्तव्य इस प्रकार निभा रहे हैं कि ऐसे लोग करने लग जाए तो हम किसी भी बड़ी जंग को जीता जा सकता है। झुंझुनू क्यामसर के लोग अपने आप में एक मिसाल हैं और राजस्थान के लिए भी उन्होंने एक मिसाल कायम की है। ये कमाल कर दिखाया है गांव के ही एक शिक्षक पवन कुमार ने, जिन्होंने गांव के युवाओं की एक टीम बनाई और गांव की गली गली में जागरूकता फैलाई। कोरोना से इस जंग में हर किसी को उसकी जिम्मेदारी की कसम खिलाई। कोरोना से अभी तक हमारा गांव पूरी तरह से सुरक्षित है और जो आसपास के गांव हैं वहां पे बहुत से केस आ रहे हैं, परंतु हमारे गांव में ऐसे कोई केस नहीं आ रहे और लोगों को जागरूक करते हैं कि उनको कोरोना से बचना है, मास्क है वो लगाना है और 2 फीट की जो दूरी है वो बना के रखनी है। लोगों ने पूरी तरह से हमारी बात का समर्थन किया है। आज इस गांव में इतनी जागरूकता है कि कोई भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलता। हर घर के सामने पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है, बिना मास्क के घर से नहीं निकलें। पोस्टर से संदेश साफ, नो मास्क नो एंट्री। इतना ही नहीं, घर के दरवाजे पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। कोई भी गली से बाहर नहीं निकलता, गांव एकदम से सुरक्षित है, जिसके अंदर हम सप्ताह के अंदर दवाई का छिड़काव करते हैं। हर लोग गली के अंदर मास्क लगा के रखते हैं और जो दुकानें हैं वो 11 बजे तक खुली रहती है। हम राजस्थान सरकार की कोरोना गाइडलाइन का हम पूरा ख्याल रखते हैं। जिम्मेदारी का आलम ऐसा है कि गांव के सभी लोग अपने आप सरकारी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। गांव में लॉकडाउन की पूरी पालना हो रही है। गांव में बाहर से आने वालों की सूचना दी जाती है। बाहर से आने वाले अपने आप आइसोलेट हो रहे हैं। गांव की चौपाल में कोई भी इकट्ठा नहीं होता। सुबह 11 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोलता। कोरोना से इस लड़ाई में महिलाओं का भरपूर साथ मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि झुंझुनू का ये गांव अभी तक कोरोना की दूसरी लहर से बचा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी युवाओं के माध्यम से ये सभी को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, प्रत्येक घर के आगे नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर लगाकर सभी को प्रेरित किया जा रहा है। शुरुआत में छोटी सी टीम जरूर थी, लेकिन कारवां बनता गया और अब बड़ा कुनबा बन चुका है। आसपास के हर गांव में कोरोना केस आए, लेकिन इस गांव में संक्रमण को रोकने के लिए सख्त सरहद है। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ साथ हर सप्ताह गांव को सैनिटाइज भी किया जाता है। गांव की हर गली में सोडियम हाइपरक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे गांव में कोरोना के प्रति 4-5 बार सैनिटाइजर हाइपोक्लोराइड दवा है उसका छिड़काव करवा दिया और सभी लोगों को गाइड किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। संकल्प हो तो घातक संक्रमण भी छू नहीं सकता है और ये क्यामसर गांव इसकी एक मिसाल है। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मन से मजबूत होना होगा। जंग के लिए खुद को मैदान में उतारना होगा, तभी कोरोना जैसा काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस गांव के लोग अपने आप में खुद हर बात का ध्यान रख रहे हैं। ना कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन है, किसी का भी यहाँ पर सहयोग नहीं लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए 5G टेस्टिंग से कोरोना नहीं।